नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉक केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 7। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोमेंट, लेट्स कैच द टॉपिक। Knock knock. It's chemistry. तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि हार्डनेस किसको बोलते हैं। ठीक है, हार्डनेस के टाइप अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि पानी के अंदर जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है उसके कारण पानी को अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्निक अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस की थी। साथ ही साथ जो लास्ट टेक्निक थी जिसको अपन रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते थे, वो वाली टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। ओके, तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि पानी के अंदर हार्डनेस के अलावा और कौन कौन सी चीजें होती है। एक जो चीज जिसको अपन डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर कितना है और उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ओके, तो चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि डिजोल्व ऑक्सीजन किसको बोलेंगे। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन की डेफिनेशन देखें। देखो भाई, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिजोल्व इन द वाटर। मतलब पानी के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, वो डिजोल्व फॉर्म में रहता है। सर ऑक्सीजन कैसे डिजोल्व हो जाएगा? ऑक्सीजन तो गैस है और पानी क्या है भाई? लिक्विड है। अब लिक्विड के अंदर गैस कैसे डिजोल्व करोगे? ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहली चीज, लिक्विड के अंदर अगर गैस को डिजोल्व करना है तो अपने को कुछ ना कुछ प्रेशर वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है भाई कि मान लो आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता है जिसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर वो तो डिजोल्व नहीं होता, तो अपन क्या करते, उसको प्रेशराइज करते। मतलब अगर बॉटल का अगर देखेंगे कोल्ड ड्रिंक की, तो वो काफी हार्ड होती है। वो हार्ड इसलिए होता है भाई क्योंकि उसके अंदर काफी प्रेशर भरा हुआ होता है। ओके, अब CO2 उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता, तो बाय प्रेशर अपन उसको उसके अंदर डिजोल्व करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, बट उसको डिजोल्व करने के लिए अपने ऊपर भी प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, जिसे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो वो प्रेशर के उस प्रेशर के कारण क्या होगा भाई? पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, मतलब डिजोल्व फॉर्म में रहेगा। दूसरी चीज ये कि ऑक्सीजन पानी के अंदर स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है भाई। स्पैरिंगली मतलब क्या कि जो चीज पानी के अंदर कम अमाउंट में सोल्यूबल, उसको स्पैरिंगली बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। दूसरी चीज क्या भाई? वाटर इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी डीओ इज एक्सप्रेस, डीओ मतलब क्या? डिजोल्व ऑक्सीजन। जब भी डीओ आएगा उसको डिजोल्व ऑक्सीजन बोलना। ओके, डीओ इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन मिलीग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब 1 लीटर पानी के अंदर कितना मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हो गया यूनिट किसका? डिजोल्व ऑक्सीजन का। डिजोल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? उसका नाम है व्रिंकलस मेथड, वो तो आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि डिजोल्व ऑक्सीजन किस यूनिट में नापते हैं भाई। डिजोल्व ऑक्सीजन का जो यूनिट है, उस यूनिट को अपन बोलेंगे मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हो गया यूनिट किसका? डीओ का। सिमिलरली हार्डनेस का यूनिट क्या है भाई? हार्डनेस का यूनिट क्या है? हार्डनेस का यूनिट है भाई पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, उसके बाद मिलीग्राम पर लीटर, ये भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बट मिलीग्राम पर लीटर ये जो यूनिट है, ये किसका यूनिट है? ये डिजोल्व ऑक्सीजन का यूनिट है। ओके, ये चीजें याद रखना भाई, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। डिजोल्व ऑक्सीजन कैन बी रेंज फ्रॉम 0 to 18 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। मतलब ये जो रेंज है, मतलब अगर किसी हेल्दी वाटर के बारे में अगर बात करेंगे, अच्छा पानी, तो अच्छे पानी के अंदर जो रेंज होती है ऑक्सीजन की, वो कितनी रहनी चाहिए? 0 से लेके 18 तक होनी चाहिए। चलो, मोस्ट नेचुरल वाटर सिस्टम रिक्वायर्ड 5 to 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, ऑक्सीजन मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर, मतलब जितना भी नेचुरल सिस्टम है, मतलब पेड़ पौधे हुए या फिर अपनी बॉडी हुई, अपनी बॉडी को पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन चाहिए? नियर अबाउट 5 to 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर, इतना ऑक्सीजन पानी के अंदर होना ही चाहिए। ओके, नॉर्मली रेंज कितनी है ऑक्सीजन की? 0 to 80 ग्राम मिलीग्राम 0 to 18 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछेंगे आपको कि कितना ऑक्सीजन उसके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ उसका यूनिट क्या है वो भी पूछेंगे। ओके, तो चलो, शायद डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में आपको पता चल गया कि डिजोल्व ऑक्सीजन किसको बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट
डालते हैं भाई, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी के मतलब जो ऑक्सीजन पानी के अंदर रहता है जिसको अपन डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण डीओ के ऊपर अफेक्ट गिरेगा। तो सबसे पहली चीज है भाई वाटर टेम्परेचर। ठीक है, वाटर टेम्परेचर, मान लो मेरे सामने दो कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर कोल्ड वाटर है और दूसरा कंटेनर जिसके अंदर हॉट वाटर है। ठीक है, दो कंटेनर यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, एक के अंदर कोल्ड वाटर है और दूसरे कंटेनर के अंदर हॉट वाटर है। ठीक है, अब हॉट वाटर होने के कारण क्या होगा भाई, सर क्या होगा अगर हॉट वाटर वहां पर अगर आप ले लेंगे कोल्ड वाटर की जगह पे, तो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। गलत सोच रहे हो आप भाई, क्योंकि हॉट वाटर के अंदर मतलब पानी जब गर्म होता है तब उसके अंदर जो ऑक्सीजन रहता है O2 उसका परसेंटेज कम रहता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डीओ कम होगा। ठीक है, डीओ कम होगा, ये रिलेशन ध्यान में रखना। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डीओ कम होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डीओ कम होगा। ओके सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो रहता है भाई, मतलब गैस जो रहता है, गैस के मॉलिक्यूल टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, दूर दूर चले जाने के बाद क्या होगा कि वो एक जगह पे ज्यादा स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बट जब तुम किसी चीज को फ्रीज करते हो तो क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। बट मॉलिक्यूल जितना दूर दूर जाएगा उतना उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, जितना मूवमेंट बढ़ेगा उतनी उनकी कम सॉल्युबिलिटी रहेगी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, मछली को अगर तुम गर्म पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, मछली पक जाएगी? मछली पक नहीं जाएंगे भाई, वो वहां पे रहना ही नहीं चाहेगी। ठीक है, नॉर्मली जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल ठंडी जगह पे रहना पसंद करते हैं। ठंडी जगह मतलब जहाँ पे ठंडा पानी हो, इसलिए वहां पे वो रहना पसंद करते हैं। मतलब सतह के अंदर, मतलब पानी के बहुत अंदर वो रहेंगे। ठीक है, अगर पानी थोड़ा गर्म होगा, सरफेस के ऊपर पानी गर्म रहता है समर में, तो वो वहां पे नहीं रहती। इंस्टेड ऑफ दैट वो किसी छाव, मतलब पेड़ की छाव के नीचे अगर पानी होगा तो उस वहां पे वो जाके रहेगी। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा। ओके, उसके बाद स्टीम फ्लो, स्टीम फ्लो मतलब यही टेम्परेचर के बारे में आएगा। ओके चलो, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब क्या कि अपन लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं पानी के साथ। पानी के अंदर अपन ने कचरा डाल दिया, पानी के अंदर अपन ने कुछ इम्प्योरिटी मतलब पानी के अंदर अपन ने कुछ फेंक दिया, कुछ कचरा फेंक दिया, पानी को अपन ने क्या किया, इम्प्योर कर दिया। तो क्या होगा उसकी वजह से? उसकी वजह से यह होगा भाई कि पानी के अंदर जब कोई इम्प्योर चीज जाती है, मतलब कोई ऑर्गेनिक मैटर जब पानी के अंदर चला जाता है, तो होगा ये कि ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। डिकम्पोज होना मतलब क्या कि वो उसके अंदर सड़ना चालू हो जाएगा। सर कोई भी चीज डिकम्पोज होती है मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है भाई कि वहां के जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म उस चीज को खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी चीज को सड़ाते हैं भाई, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब खाने के लिए उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जब उस चीज को वो सड़ना मतलब खाना चालू करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, जहां पे वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। मतलब पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो रहता है वो वहां पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, उस डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेंगे। वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट इन डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, वहां पे उनको एक कोई ऑर्गेनिक चीज मिल गई, ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, तो वो क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। तो उसके पर्पज के लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन वो लेना चालू कर देंगे। परिणामी जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है उसका जो अमाउंट है वो कम होता होता जाएगा। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी अगर बढ़ेगी, ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी तो डीओ हो जाएगा कम। ओके, उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट। ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि वही चीज, अगर पानी के अंदर अपन ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ाएंगे तो जो डीओ लेवल है वो कम हो जाएगा। अब ये चीज मैंने ऊपर काफी अच्छे से बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि पेड़ पौधे पत्ते या फिर सब्जी, ये जो ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये जब तुम पानी के अंदर फेंकते हो तो क्या होता है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन उसका वो डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। और फॉर द डिकम्पोजिशन वो क्या करेंगे, पानी के अंदर का जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसको लेना चालू कर देंगे। ओके चलो, उसके बाद एक्वेटिक प्लांट पोल्यूशन। पानी के अंदर आपने कभी अलगी अलगी देखी होंगी, पानी के अंदर जो हरी हरी प्लांट होते हैं, अलगी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मराठी में बोलेंगे तो शेवाड़। ठीक है, जब वो पानी के अंदर बढ़ता है तो क्या होता है, वो क्या करेगा, पानी के अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसका वो डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, डीओ कम होगा। मतलब अगर एक्वेटिक प्लांट अगर बढ़ेंगे तो डीओ हो जाएगा कम।
एक्वाटिक प्लांट अगर बढ़ेंगे तो DO हो जाएगा कम। उसके बाद भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ पे ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा भाई, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, सबसे पहले चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर अपन ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो कैप है उस कैप को अगर अपन ने रिलीज कर दिया मतलब क्या कि प्रेशर अपन ने कम कर लिया, तो प्रेशर कम होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर का जो गैस है वो बाहर आना चाहेगा। सिमिलरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर अपन ने कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, तो पानी के अंदर का जो DO है वो भी कम होना चालू हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। बट जैसे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाओगे तो DO बढ़ जाएगा। उसके बाद वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, ये चीजें अपन ने ऊपर देखी थी। तो ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर मुझे चीज़ें डिटेल में और साथ ही साथ कोई बेसिक चीज़ें अगर क्लियर करनी है तो मैं इस वीडियो के अंदर वो बताऊंगा, इसलिए शायद वीडियो लंबा होगा। और इसके अंदर अपन ने डिटरमिनेशन मतलब ऑक्सीजन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, डीजल ऑक्सीजन कैसे डिटरमाइन होगा, तो वो चीज़ अपन इसके अंदर देखने वाले भाई। ओके, तो चलो, होप सो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ऑन द DO। ओके, तो अगले आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे भाई कि डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे डिटरमाइन करेंगे बाय द ब्रिंकलेस मेथड। ओके, तो ये चीज़ अपन डिटर्मिनेशन ऑफ DO बाय ब्रिंकलेस मेथड ये अगले आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे। चलो, तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में अपन ने बस यही देखा कि DO किसको बोलेंगे। DO मतलब क्या, डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन कैसा होता है भाई, वो पानी के अंदर स्पैरिंगली सोल्यूबल रहता है ऑक्सीजन पानी के अंदर, और उसका यूनिट क्या रहता है, उसका यूनिट रहता है मिलीग्राम O2 पर लीटर, मतलब मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर। ओके, मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर, ये उसका यूनिट हुआ डिजोल्व ऑक्सीजन का। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर परिणाम करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था वाटर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा DO कम होगा। उसके बाद स्टीम फ्लो बढ़ेगा, DO कम होगा। ह्यूमन एक्टिविटी, ऑर्गेनिक वेस्ट पानी के अंदर आप फेंकोगे तो क्या होगा, वो सड़ना चालू हो जाएगा और वो वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। और डिकम्पोज होने के लिए ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर का DO का इस्तेमाल करेंगे, तो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी तो DO कम होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा तो DO कम होगा। उसके बाद एक्वेटिक प्लांट पोल्यूशन, जो अलगी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो एक्वेटिक प्लांट अगर बढ़ेंगे तो DO कम होगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था, प्रेशर बढ़ने पर ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है, तो एटमॉस्फेरिक बढ़ेगा तो DO भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो DO भी बढ़ेगा। उसके बाद वाटर रिचार्ज। चलो, तो ये चीजें अपन ने देखी थी आज की वीडियो में। सो अगले आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन द डिजोल्व ऑक्सीजन बाय द ब्रिंकलेस मेथड। ओके, तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।